दोस्तों, मेरा नाम मशहूद इकबाल है। मैं लंदन व्यू चैम्बर्स में बैरिस्टर हूँ। आज हम अपर ट्राइब्यूनल में इमिग्रेशन अपील के सिलसिले में बात करेंगे। अपील का प्रोसीजर अपर ट्राइब्यूनल के लिए तब शुरू होता है जब फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल आपकी अपील पर अपना फ़ैसला दे दे। ये फ़ैसला डिटर्मिनेशन की सूरत में आपको भेजा जाता है। इसके खिलाफ ऑटोमेटिक राइट टू अपील नहीं होता, लिहाजा चाहे आप या होम ऑफिस दोनों में से कोई पार्टी अगर अपील करना चाहे तो पहले अपील करने की इजाज़त लेनी पड़ती है। इसको परमिशन टू अपील की एप्लीकेशन कहा जाता है। इसके दो मौके होते हैं। पहले मौके के तौर पर आपको फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल को डायरेक्टली एप्लीकेशन देनी पड़ती है, जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है, ग्राउंड्स ऑफ अपील ड्राफ्ट करनी है, फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल का डिटर्मिनेशन साथ अटैच होगा और होम ऑफिस का डिसीजन। इस एप्लीकेशन की लिमिटेशन पीरियड 14 दिन है अगर आप यूनाइटेड किंगडम में मौजूद हों। ये 14 दिन तब स्टार्ट होते हैं जब फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल का डिटर्मिनेशन आपको मौसूल हो जाए। अगर आप यूनाइटेड किंगडम से बाहर हैं तो फिर लिमिटेशन पीरियड 28 दिन की है और ये 28 दिन तब शुरू होते हैं जब फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल का डिटर्मिनेशन आपको मौसूल हो जाए। अगर तो फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल आपको परमिशन टू अपील ग्रांट कर दे तो फिर अपील हेयरिंग के लिए आपको अपर ट्राइब्यूनल के सामने पेश होना पड़ेगा। लेकिन अगर फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल आपको परमिशन टू अपील रिफ्यूज़ कर दे तो फिर आपको एक दूसरा मौका मिलेगा परमिशन टू अपील लेने के लिए, और इस दफ़ा आप अपर ट्राइब्यूनल को डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू अपील देंगे। ग्राउंड्स ऑफ अपील ड्राफ्ट करनी पड़ेंगी। फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल का वो डिसीजन कि जिसमें आपको परमिशन टू अपील रिफ्यूज़ की गई, साथ ही साथ फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल की डिटर्मिनेशन और होम ऑफिस का फैसला अटैच करके उस पते पर भेजना पड़ेगा जो कि उस फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है। आपकी सहूलत के लिए हमने ये प्रोसीजर एक प्रेजेंटेशन की सूरत में एक्सप्लेन भी किया है। यहाँ एक बात का ख्याल रखना ज़रूरी है और वो है लिमिटेशन पीरियड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब फर्स्ट ईयर से परमिशन ली जाती है तो उसका लिमिटेशन पीरियड 14 दिन है। वही 14 दिन पीरियड यहाँ पर भी अप्लाई होता है, यानी कि आपको 14 दिन मिलेंगे जिसमें आप अपर ट्राइब्यूनल को दरख्वास्त देंगे परमिशन टू अपील के लिए। लेकिन ये 14 दिन का पीरियड तब स्टार्ट होता है जब फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल का वो डिसीजन कि जिसमें आपको परमिशन टू अपील रिफ्यूज़ की गई हो वो आपको भेजा जाए। लिहाजा ये सेंसिबल है कि अगर आप उस लिफाफे को, एनवलप को सेव करके रख लें कि जिसमें आपको फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल का रिफ्यूज़ल मिले परमिशन टू अपील का। अगर आप यूनाइटेड किंगडम से बाहर हैं तो फिर आपकी अपील की लिमिटेशन पीरियड 30 डेज़ है और तभी स्टार्ट होती है जब फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल का डिसीजन रिफ्यूजिंग परमिशन टू अपील आपको भेजा जाए। अपर ट्राइब्यूनल अगर आपको परमिशन ग्रांट कर दे तो फिर अपर ट्राइब्यूनल के सामने पेश होकर अपील की समाअत की जाती है। अपर ट्राइब्यूनल में अपील का प्रोसीजर दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहले हिस्से को यानी स्टेज 1 को एरर ऑफ लॉ स्टेज कहा जाता है। इस हिस्से में आपकी एविडेंस नहीं सुनी जाती, बल्कि आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, बैरिस्टर या आपका सोलिसिटर अपर ट्राइब्यूनल जज को लीगल रिप्रेजेंटेशंस या ओरल सबमिशंस में कन्विंस करने की कोशिश करता है कि फ़र्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल की डिटर्मिनेशन में कोई मटेरियल एरर ऑफ लॉ है। इसी तरह से होम ऑफिस का रिप्रेजेंटेटिव भी अपर ट्राइब्यूनल को ओरल सबमिशंस उस हेयरिंग में देगा। अगर तो अपर ट्राइब्यूनल जज ने ये डिसाइड कर लिया कि फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल की डिटर्मिनेशन में कोई मटेरियल एरर ऑफ लॉ है तो फिर दूसरी स्टेज के ऊपर आपकी अपील जाएगी, जिसको रीमेकिंग स्टेज कहा जाता है। हो सकता है कि अपर ट्राइब्यूनल जज उसी दिन डिसाइड करे कि हाँ, फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल के डिटर्मिनेशन में कोई मटेरियल एरर ऑफ लॉ है और रीमेकिंग स्टेज भी उसी दिन हो जाए। लेकिन बाज़ सूरतों में अपर ट्राइब्यूनल का जज अपने डिसीजन को रिजर्व करता है और 2 हफ्ते या 3 या 4 हफ्ते के बाद इन राइटिंग आपको अपना डिसीजन एरर ऑफ लॉ के ऊपर भेजता है। सपोज़ कीजिए कि उसी दिन अगर अपर ट्राइब्यूनल ने डिसाइड कर लिया कि फर्स्ट ईयर के डिटर्मिनेशन में एरर ऑफ लॉ है और रीमेकिंग भी उसी दिन हो रही है। रीमेकिंग में अपर ट्राइब्यूनल के पास दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन तो ये है कि अपर ट्राइब्यूनल अगर ये समझे कि एविडेंस जितनी अपील को डिसाइड करने के लिए चाहिए वो मौजूद है तो फिर अपर ट्राइब्यूनल खुद अपील का फ़ैसला कर सकता है। अगर मज़ीद एविडेंस की ज़रूरत हो तो उस सूरत हाल में अपर ट्राइब्यूनल या तो आपकी अपील फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल को रिमिट कर देगा ताकि दोबारा से आपकी अपील की हेयरिंग हो, या अपर ट्राइब्यूनल अपने पास अपील को रखते हुए खुद भी आपकी एविडेंस सुन सकता है। अपील को डिसाइड करने के लिए अपर ट्राइब्यूनल के पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1, अपर ट्राइब्यूनल फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल की डिटर्मिनेशन को सेट असाइड करे मगर खुद आपकी अपील को डिसमिस कर दे डिफरेंट रीजंस की बुनियाद पर। ऑप्शन नंबर 2, अपर ट्राइब्यूनल फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल की डिटर्मिनेशन को सेट असाइड कर दे और फिर आपकी अपील को अलाउ कर दे लेकिन डिफरेंट ग्राउंड्स के ऊपर। ऑप्शन नंबर 3, जिसका मैं पहले इशारा दे चुका हूँ कि अपर ट्राइब्यूनल
को अगर मज़ीद एविडेंस की ज़रूरत है तो वो चाहे एविडेंस खुद सुन के उसके ऊपर फ़ैसला करे या फिर फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल को रिमिट कर दे और फिर फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल उसके ऊपर फ़ैसला लेगा। अगर अपर ट्राइब्यूनल आपकी अपील डिसमिस कर दे, इसके ख़िलाफ़ अगेन कोई ऑटोमेटिक राइट टू अपील नहीं है, लेकिन आपको परमिशन टू अपील टू द कोर्ट ऑफ अपील अप्लाई करने की इजाज़त है। अगेन आपको दो मौके मिलेंगे। पहले मौके के तौर पर आपको अपर ट्राइब्यूनल को दरख्वास्त देनी है परमिशन टू अपील के लिए। कोई स्पेसिफाइड एप्लीकेशन फॉर्म इसके लिए नहीं होता। आप अपने कवर लेटर के ऊपर या आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपने कवर लेटर के ऊपर ये दरख्वास्त दे सकता है, लेकिन ग्राउंड्स ऑफ अपील ड्राफ्ट करके अपर ट्राइब्यूनल को भेजनी पड़ेगी। इसका लिमिटेशन पीरियड 12 वर्किंग डेज़ 12 वर्किंग डेज़ है और ये लिमिटेशन तब स्टार्ट होता है जब अपर ट्राइब्यूनल का डिटर्मिनेशन आपको भेजा जाता है। प्रैक्टिकली मेजॉरिटी ऑफ रीजंस में अपर ट्राइब्यूनल आपको कोर्ट ऑफ अपील में परमिशन की इजाज़त नहीं देता। इस सूरत में आपको दूसरा मौका मिलता है परमिशन टू अपील अप्लाई करने के लिए, और वो आप डायरेक्टली कोर्ट ऑफ अपील को दरख्वास्त की सूरत में करते हैं। कोर्ट ऑफ अपील को एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू अपील एक अगेन कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, जिसके लिए मैं एक डिफरेंट प्रेजेंटेशन में किसी और मौके पर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।